आज का हमारा टेंजेंट और नॉर्मल का फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द कर्व x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6y प्लस 8 इज इक्वल टू 0 एट द पॉइंट हुज एब्सिस्सा इज 2। एब्सिस्सा हम कहते हैं x कोऑर्डिनेट को, x कोऑर्डिनेट, और ऑर्डिनेट हम कहते हैं y कोऑर्डिनेट को। अब यहां पर एब्सिस्सा यानी कि x की वैल्यू दी हुई है 2, ये x की वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे और वहां से हम y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। यहां वैल्यू पुट करते हैं 2 स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 माइनस 6y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। सो यहाँ आ जाएगा 4 प्लस 2y स्क्वायर माइनस 8 माइनस 6y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। यहाँ से 8 कैंसल, ये इक्वेशन बनेगी 2y स्क्वायर माइनस 6y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ से 2 भी कॉमन निकल जाएगा, ये आ जाएगा y स्क्वायर माइनस 3y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। सो ये इक्वेशन हमारे पास आएगी y स्क्वायर माइनस 3y प्लस 2 इज 0। अब हम इसकी मिडिल टर्म को स्प्लिट करके इसके फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे। y स्क्वायर माइनस 2y माइनस y प्लस 2 इज 0। इन दोनों टर्म्स में से हम y कॉमन लेते हैं, y माइनस 2 और यहाँ से माइनस 1 कॉमन आएगा, y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। y माइनस 2 इन दोनों टर्म्स में से कॉमन, y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। आइदर y माइनस 2 इज 0 और y माइनस 1 इज 0। यहाँ से y की दो वैल्यूज आ जाएंगी। अब इसका मतलब जो नॉर्मल है वो 2 पॉइंट्स पर है, एक x तो 2 ही रहेगा और y एक बार 2 लेंगे तो एक पॉइंट आ जाएगा आपके पास 2 2 और दूसरा पॉइंट आ जाएगा 2 1। अब इन दो पॉइंट्स पर हम नॉर्मल फाइंड आउट करेंगे। अब इक्वेशन हम अगेन लेते हैं, इसमें x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। अब यहां से हम इसका डेरिवेटिव लेंगे 2x प्लस 4y माइनस 4, यहाँ पर भी y का डेरिवेटिव dy बाई dx माइनस 6y का डेरिवेटिव dy बाई dx इज इक्वल टू 0। 4y माइनस 6 dy अपॉन dx इज इक्वल टू 2x प्लस 4 को हम राइट साइड पर ले जाएंगे, ये हो जाएगा 4 माइनस 2x। तो यहाँ से dy अपॉन dx की वैल्यू आ जाएगी 4 माइनस 2x अपॉन 4y माइनस 6। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से 2 कॉमन निकल जाएगा, 2 माइनस x, 2 यहाँ से भी कॉमन, 2y माइनस 3, ये कैंसिल हो गया। तो स्लोप आ जाएगा हमारे पास 2 माइनस x अपॉन 2y माइनस 3। अब यहाँ पर हम 2 पॉइंट पर ये लेते हैं एट 2 पॉइंट, हम इसका स्लोप फाइंड करते हैं 2 माइनस 2 अपॉन 2 इंटू 2 माइनस 3, 0 अपॉन 4 माइनस 3, यहाँ से ये 0 आ जाएगा। अगर हमारे पास जो स्लोप 0 आ जाए, दैट मीन्स टेंजेंट at point 2 is parallel to x axis। अगर टेंजेंट x एक्सिस के पैरेलल है तो हमारे पास इस तरह से है, जैसे दो कर्व्स हों, सपोज कोई कर्व है, अगर ये हमारे पास इस कर्व का टेंजेंट है तो नॉर्मल होगा वो इसके परपेंडिकुलर होगा। इसका मतलब है अगर टेंजेंट x एक्सिस के पैरेलल है तो नॉर्मल y एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। सो नॉर्मल टू कर्व इज पैरेलल टू
वाई एक्सिस। उसके बाद हम दूसरे पॉइंट पर देखते हैं एट पॉइंट 2 1, यहां पर भी हम स्लोप फाइंड करते हैं। सो dy ओवर dx इज 2 माइनस 2 अपॉन 2 इंटू 1 माइनस 3 अगेन, यहां से भी हमारे पास जो स्लोप आएगा वो 0 आ जाएगा। नाउ दिस, इसका मतलब है कि टेंजेंट इस पॉइंट पर भी x एक्सिस के पैरेलल है। टेंजेंट at point 2 1 is parallel to x-axis, so that means normal at point 2 1 is parallel to y-axis. Next question है, show that x upon a plus y upon b is equal to 1 touches the curve y is equal to b e raised to power minus x over a at the point where the curve crosses the axis of y. अब अगर ये कर्व इस कर्व पर टेंजेंट जो है टच करता है, that means that curve is the tangent to this curve y is b e raised to power minus x over a, and this curve crosses the axis of y. The curve crosses the axis of y when x is 0. तो यहां से हमारे पास y दिया है b e raised to power x over a. Now curve crosses the axis of y. इसका मतलब है यहां पर हम x 0 पुट करेंगे, सो y इज इक्वल टू b e raised to power 0, ये आपके पास दिया जाएगा। तो पॉइंट ऑन द कर्व हमारे पास होगा 0 भी। अब हम इसका डेरिवेटिव लेते हैं, y इज इक्वल टू b e रेज़ टू पावर माइनस x ओवर a। उसका डेरिवेटिव लेंगे, dy अपॉन dx इज इक्वल टू b e की पावर माइनस x ओवर a का डेरिवेटिव e की पावर माइनस x ओवर a, एंड देन माइनस x ओवर a का डेरिवेटिव लेंगे माइनस 1 ओवर a। तो ये आ जाएगा माइनस b अपॉन a e रेज़ टू पावर माइनस x ओवर a। नाउ एट पॉइंट 0 b हम इसका स्लोप फाइंड करेंगे। एट पॉइंट 0 b dy अपॉन dx हमारे पास आ जाएगा माइनस b अपॉन a, x की वैल्यू हम 0 पुट करेंगे, e रेज़ टू पावर 0 हो जाएगा, e रेज़ टू पावर 0 1 है, तो ये आ जाएगा माइनस b अपॉन a। अब हम इस स्लोप को लेके और ये पॉइंट लेके टेंजेंट की इक्वेशन फाइंड करेंगे। सो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट 0 b, ये होगा y माइनस y1 दैट इज माइनस b ओवर a इंटू एक्स माइनस 0। अब यहां से इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, a y माइनस b इज माइनस ऑफ bx, ay माइनस ab इज इक्वल टू माइनस bx। अब यहां से अरेंज करेंगे, bx प्लस ay इज इक्वल टू ab आ जाएगा। अब इस ab टर्म को हम दोनों टर्म्स के साथ डिवाइड करेंगे, bx अपॉन ab प्लस ay अपॉन ab इज इक्वल टू 1, यहाँ से b कैंसल, यह आ जाएगा x ओवर a, यहाँ से a कैंसल, y ओवर b दैट इज 1। अब दैट इज द टेंजेंट टू द कर्व। तो जब हमने ये टेंजेंट की इक्वेशन फाइंड कर ली, तो इसके साथ हमारे पास ये प्रूव हो जाएगा कि दिस कर्व टचेस द कर्व, सो दैट मींस x ओवर a प्लस y over b is equal to 1 touches the curve y is equal to b e raised to power minus 2. So this is the answer. Next question है, find the equations of tangent to the curve. Curve दिया है y is x cube plus 2x minus 4 which are perpendicular to the line x plus 14y plus 3 0. हम यहाँ पर फर्स्ट कर्व लेते हैं x क्यूब प्लस 2x माइनस 4, इसका हम डेरिवेटिव लेंगे, dy अपॉन dx इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 2। हम इसको स्लोप को m1 का नाम दे देंगे। दूसरी लाइन की इक्वेशन लेंगे, x प्लस 14y प्लस 3 इज 0,
इसका डेरिवेटिव लेते हैं 1 प्लस 14 dy अपॉन dx इज 0, तो 14 dy अपॉन dx इज इक्वल टू -1, यहाँ से dy बाई dx आ जाएगा -1/14, इसको हम m2 का नाम दे देंगे। नाउ इक्वेशंस ऑफ टेंजेंट टू द कर्व विच आर परपेंडिकुलर टू द सेकंड लाइन, इसका मतलब है फर्स्ट कर्व जो है सेकंड दिस लाइन के परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पर हम कंडीशन परपेंडिकुलरिटी के लगाएंगे, दैट इज m1 इंटू m2 दैट इज -1। पहले कर्व m1 का स्लोप है 3x² प्लस 2 और m2 कर्व का स्लोप है -1/14 दैट इज -1, यहाँ से -1 कैंसल, 3x² प्लस 2 इज इक्वल टू 14 राइट साइड पर गया, यहाँ से 3x² 12 के बराबर है, तो x² की वैल्यू है 4, तो x आ जाएगा ±2। अब ये पॉइंट हम कर्व में पुट करेंगे, y दिया है दैट इज x³ प्लस 2x माइनस 4, जब हम x की वैल्यू 2 पुट करेंगे y आ जाएगा 2³ प्लस 2 इंटू 2 माइनस 4 दैट इज 8 प्लस 4 माइनस 4, ये 8 आ जाएगा। सो पॉइंट ऑन कर्व वो दिया है 2, 8। उसके बाद हम पॉइंट लेते हैं दूसरा x -2, तो y हम इसमें से फाइंड करेंगे, -2³ प्लस 2 इंटू -2 माइनस 4, सो दिस इज -8 -4 -4, तो -16, तो पॉइंट ऑन द कर्व सेकंड आएगा -2 -16। अब हम इन दोनों पॉइंट्स पर हम टेंजेंट्स फाइंड करेंगे, स्लोप हम फाइंड करते हैं, dy बाई dx हमारे पास दिया है 3x² प्लस 2। नाउ फर्स्ट पॉइंट लेते हैं एट पॉइंट 2, 8, यहाँ पर x की वैल्यू 2 पुट करेंगे, तो स्लोप हमारे पास आएगा 3 इंटू 2² प्लस 2 दैट इज 14। सो हमारे पास जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आएगी, आपके पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट 2, 8, ये आ जाएगी y माइनस 8 दैट इज 14 इंटू x माइनस 2, सो y माइनस 8 इज 14x माइनस 28, तो इक्वेशन आ जाएगी 14x माइनस 28 माइनस y प्लस 8 इज 0, 14x माइनस y माइनस 20 इक्वल टू 0। ये आपके पास फर्स्ट इक्वेशन आएगी टेंजेंट की। नाउ उसके बाद है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट -2 -16, यह आ जाएगी y प्लस 16 इज इक्वल टू 14 इंटू एक्स प्लस 2, दैट मीन्स y प्लस 16 इज इक्वल टू 14x प्लस 28, so 14x minus y minus 12 plus 12 is equal to 0, so this is the answer. Next question है, find the equation of normal to the curve 3x² minus y² is equal to 8 which is parallel to the line x plus 3y is equal to 4। अब हम दोनों कर्व्स के स्लोप फाइंड करेंगे। पहला कर्व है 3x² माइनस y² इज इक्वल टू 8, इसका हम डेरिवेटिव लेंगे, x² का 2x, y² का 2y, dy अपॉन dx इज इक्वल टू 0, यहाँ से 6x इज इक्वल टू 2y dy बाई dx आएगा, तो यहाँ से dy अपॉन dx की वैल्यू है 6x अपॉन 2y, यानी कि ये आ जाएगा 3x अपॉन y। अब हमें क्वेश्चन में कहा है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द कर्व दैट इज पैरेलल टू द लाइन, यानी कि जो इसका नॉर्मल है उसका हम स्लोप फाइंड करेंगे, स्लोप ऑफ नॉर्मल दैट इज इक्वल टू -1 अपॉन dy अपॉन dx
ये आ जाएगा -1/3x/y, तो दिस इज इक्वल टू -y/3x। इस स्लोप को हम m1 का नाम दे देते हैं। सेकेंड जो लाइन दी है वो है x प्लस 3y इज इक्वल टू 4। इसका भी डेरिवेटिव लेते हैं, 1 प्लस 3 dy/dx इज इक्वल टू 0, सो 3 dy/dx इज इक्वल टू -1। यहाँ से dy/dx की वैल्यू आ जाएगी -1/3। इसको हम m2 का नाम दे देते हैं। अब यहाँ पर हमें स्लोप ऑफ नॉर्मल इसलिए निकालना जरूरी था क्योंकि हमें कहा हुआ है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द कर्व, नॉर्मल इज पैरेलल टू दिस लाइन। अब पैरेलल की कंडीशन लगाएंगे, दैट मींस m1 इज इक्वल टू m2, यहां से आएगा -y/3x इज इक्वल टू -1/3। सो यहां से हमारे पास y इज इक्वल टू x आ जाएगा। अब ये पॉइंट हम फर्स्ट कर्व में, बिकॉज हमें नॉर्मल कर्व इस कर्व पर फाइंड करना है, तो यहां पर हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इनके फाइंड करेंगे। इक्वेशन दी है 3x² -y² इज इक्वल टू 8। हम y और x इक्वल है तो यहाँ पर y की जगह पर भी x पुट कर देंगे, सो 3x² -x² इज इक्वल टू 8। तो यहाँ से आ गया 2x² इज 8, तो x² की वैल्यू यहाँ से 4 आ गई। दैट मीन्स x की वैल्यू है +-2। अब पॉइंट हमारे पास है y इज इक्वल टू x, दैट मीन्स इफ x इज इक्वल टू 2 y इज इक्वल टू 2, तो पॉइंट आ जाएगा 2, 2। उसके बाद अगर x हम -2 लेते हैं, y भी -2 आएगा, तो सेकंड पॉइंट है -2, -2। अब हमारे पास जो स्लोप ऑफ नॉर्मल है, यहाँ पर भी वैल्यू पुट करें या डायरेक्ट यही हम ले लें, तो हमारे पास इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फाइंड आउट करेंगे। सो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट पॉइंट 2, 2 वो होगी y माइनस y1, स्लोप लिया है -1/3 इंटू x -2, तो ये आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 3 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। अब 3y -6 इज इक्वल टू -x प्लस 2, दैट मीन्स x प्लस 3y -8। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ नॉर्मल है। उसके बाद हम -2 पॉइंट पर लेते हैं इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट पॉइंट -2 इक्वेशन आ जाएगी y प्लस 2 इज इक्वल टू -1/3 x प्लस 2, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3y प्लस 6 इज इक्वल टू -x -2, दैट मीन्स x प्लस 3y प्लस 8 is equal to 0. So this is the second equation of normal to the curve. Next question है, find the points on the curve x²/9 plus y²/16 is equal to 1 at which tangent to the curve are, first part है इसका parallel to x-axis and second part है parallel to y-axis। अब हम इक्वेशन लेते हैं x²/9 plus y²/16 is equal to 1। अब इसका डेरिवेटिव लेते हैं, 1/9 एज इट इज, x² का डेरिवेटिव 2x प्लस 1/16 एज इट इज, y² का डेरिवेटिव 2y dy/dx, 1 कांस्टेंट है दैट इज इक्वल टू 0। अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, 2/9x प्लस 2/16y dy/dx इज इक्वल टू 0। यहाँ से आ जाएगा 2/16y dy/dx इज इक्वल टू -2/9x, 2 यहाँ से कैंसल, सो dy/dx आपके पास आ जाएगा -16x/9y। अब फर्स्ट पार्ट में हमें कहा है व्हेन द टेंजेंट इज पैरेलल टू x एक्सिस, टेंजेंट इज पैरेलल टू x एक्सिस, उस केस में dy/dx 0 होगा। तो यहां से
minus 16x upon 9y is equal to 0 and this is possible only अगर आपके पास x 0 हो जाए न्यूमरेटर की टर्म। अब हम x की वैल्यू 0 हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे 0 अपॉन 9 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 16 इज 1। यहाँ से वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16 आ जाएगा तो y की वैल्यू आ जाएगी आपके पास प्लस माइनस 4। तो पॉइंट ऑन कर्व वो आपके पास आएगा 0 प्लस माइनस 4। नेक्स्ट है सेकेंड पार्ट में हमें कहा है टेंजेंट इज पैरेलल टू y एक्सिस, टेंजेंट इज पैरेलल टू y एक्सिस। इस केस में जो स्लोप dy ओवर dx है वो इन्फिनिटी होगा। दैट मीन्स dx अपॉन dy यहाँ पर 0 होगा। इस केस में हम इस टर्म को रेसिप्रोकल ले लेंगे। सो यहाँ से आएगा 9y अपॉन माइनस 16x 0 तो यहाँ से हमारे पास y 0 आ जाएगा। जब हम y की वैल्यू 0 यहाँ पुट करेंगे x स्क्वायर ओवर 9 प्लस 0 इज इक्वल टू 1 तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 9 आएगा तो x की वैल्यू प्लस माइनस 3। सो यहाँ पर जो पॉइंट ऑन कर्व है वो है प्लस माइनस 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रूव दैट टेंजेंट्स टू द कर्व y इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 एट द पॉइंट्स 2, 0 and 3, 0 are at right angles। अब यहाँ पर हम सबसे पहले इसका स्लोप फाइंड करेंगे। इक्वेशन है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। इसका हम डेरिवेटिव लेंगे dy अपॉन dx इज इक्वल टू 2x माइनस 5। अब हमारे पास दो पॉइंट्स हैं 2, 0 और 3, 0। इन दोनों पॉइंट्स का हम स्लोप फाइंड करेंगे एट पॉइंट 2, 0। इसका मतलब है यहाँ पर हम x की वैल्यू 2 पुट करेंगे सो स्लोप m1 होगा आपके पास 2 इंटू 2 माइनस 5 ये आ जाएगा माइनस 1। अब दूसरा पॉइंट हम लेते हैं 3, 0 पॉइंट। यहाँ पर हम x की वैल्यू 3 पुट करेंगे सो m2 है 2 इंटू 3 माइनस 5 ये आ जाएगा 1। अब कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी क्या होती है इसमें, दैट इज m1 इंटू m2 इज इक्वल टू माइनस 1। दो स्लोप्स का प्रोडक्ट माइनस 1 होना चाहिए। अब यहाँ पर पहला स्लोप है -1, दूसरा है 1 तो यहाँ से हमारे पास m1 और m2 इन टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -1 आ जाएगा। तो इसका मतलब है दोनों टेंजेंट्स इस कर्व पर जो है वो राइट एंगल्स है। सो द टू कर्व्स एट 2, 0 and 3, 0 point are at right angles. So this is the